अप्रैल 1870 को जन्मे ढूंढीराज गोविंद फाल्के एक भारतीय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पटकथा लेखक, संपादक और डिस्ट्रीब्यूटर थे। देश को पहली फीचर फिल्म देने के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। भारत की पहली स्वदेशी मूक फिल्म का शीर्षक था राजा हरिश्चंद्र। 19 साल के करियर में उन्होंने 95 फीचर फिल्मों और 27 शॉर्ट फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म गंगावतरण दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई एकमात्र फिल्म थी जिसमें साउंड और डायलॉग्स थे। साल 1944 में उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार नाम से उनके नाम पर एक पुरस्कार देना शुरू किया। यह भारतीय सिनेमा के विकास में बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए देश में फिल्मी हस्तियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। 1971 में इंडिया पोस्ट ने दादा साहब फाल्के पर एक डाक टिकट जारी किया। 15 साल की उम्र में दादा साहब फाल्के ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई की। साल 1890 में वह एक फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए बड़ौदा, गुजरात चले गए, लेकिन प्लेग में अपनी पहली पत्नी और बच्चे को खोने के बाद दादा साहब फाल्के ने फोटोग्राफी की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक ड्राफ्टमैन के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया। भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ काम करने के बाद दादा साहब फाल्के ने पहली विदेश यात्रा की और जर्मनी में एक जादूगर कार्ल हर्स के साथ काम किया। फर्डिनेंड जैक्का की मूक फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद दादा साहब फाल्के का जीवन बदल गया और फिर दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म बनाने का मन बनाया, लेकिन यह इतना आसान नहीं रहा। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी आई फिल्म की एक्ट्रेस तलाशने में। जी हाँ, उस समय महिलाओं के लिए कैमरे के सामने आना अपमान की बात समझी जाती थी, इसलिए उन्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला कलाकार नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने एक रसोइये को फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल दिया। दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्म में निर्देशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेट बिल्डिंग को कंट्रोल किया और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में हरिश्चंद्र की भूमिका भी निभाई। उनकी पत्नी ने कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम संभाला और उनके बेटे ने फिल्म में हरिश्चंद्र के बेटे की भूमिका निभाई। इस पूरी फीचर फिल्म को बनाने के लिए दादा साहब ने 15,000 रुपए खर्च किए। 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के का निधन हो गया। यह बात आज भी पूरा फिल्म जगत के अंदर कोई नहीं भूला है।